बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हम एक्सप्लेन कर रहे थे द कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया परसेंटेज, कंपोजिशन एंड मोलैरिटी। कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन का तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं मोलैलिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम। दिस इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो है, इट इज द अमाउंट, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मीन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट, ये जो बात कही है ना हमने, इसको हम फार्मूला की सूरत में भी लिख सकते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये बहुत ज़रूरी है कि जो सॉल्वेंट का मास है ना, अगर वो ग्राम में दिया गया ना, तो आपने उसको, या किसी भी यूनिट में दिया गया ना, तो आपने ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करके फिर ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट क्या होते हैं आपको पता है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वहाँ पिछले लेक्चर की तरह अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो ईजिली जो है ना वो आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल नहीं दिए गए, उस सल्यूट का मास दिया गया है, तो फिर फार्मूला आप ये लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल में कि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन सुक्रोज का चाहते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो 342 ग्राम जो है सुक्रोज वो डिज़ोल्व करेंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मीन वाटर में। और अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन किसका चाहते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप 180 ग्राम ग्लूकोज लेंगे और 1 किलोग्राम वाटर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे भी एक एग्जाम्पल रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक में चेक करें। एग्जाम्पल नंबर 3 बिलोंग टू मोलैलिटी। ठीक है, हाउ वुड यू कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल एम बाय गिवन डाटा। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ टोलिन इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो मास ऑफ टोलिन, ये देखें, मास ऑफ टोलिन, ये टोलिन का बेसिकली ये फार्मूला होता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर व्यू है और जो मॉलिक्यूलर व्यू है वो है हमारे पास C7H8। ठीक है, तो मास ऑफ टोलिन जो दिया गया है वो है 5 ग्राम और बेंजीन जो है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ, और ये निकालना है आपको। ठीक है, ये 5 ग्राम C7 250 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। ये 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ मोलर मास भी चाहिए, मोलर मास ऑफ टोलिन। ठीक है, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं इसका। ये 84 हो गया और ये 8, तो ये 92, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 92 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब हम मोलैरिटी फाइंड करनी है तो हम इसमें एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें मोल तो दिए नहीं गए। तो मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, ये देखें, वो है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट
वो है 92 डिवाइडेड बाय 1 आवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 0.25, तो m इज इक्वल टू, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड होगी हमारे पास 0.217 मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मोलैलिटी आ गई, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे नंबर 4 जो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन है वो है मोल फ्रैक्शन। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 3 में भी। मोल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन होता है। नंबर 4 पॉइंट इज दी मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से प्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट फर्ज करें आपके एक मिक्सचर एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट के ज़ाहिरी बात है अलग-अलग मोल होंगे, तो एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो बेसिकली इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 3 कंपोनेंट है, ये उसके नाम हम रख लेते हैं ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट। इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे एन ए, ये एन ए, इसके नंबर ऑफ मोल होंगे एन बी, इसके नंबर ऑफ मोल होंगे एन सी। अब टोटल नंबर ऑफ मोल इसके जो है ना वो टोटल एन टी है। तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन है क्या कि किसी भी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हमने एक एग्जांपल भी ले ली। सपोज वी हैव 3 कंपोनेंट से ए बी एंड सी, और उनको हमने इकट्ठा कर दिया और मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो ए के जो नंबर ऑफ मोल है स्टूडेंट वो एन ए है, बी के जो नंबर ऑफ मोल एन बी हैं, और सी के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो एन सी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, उन तीनों को जमा कर दें वो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे। ये देखें, अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल लिखेंगे तो लिखेंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है, और प्लस एन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जितने उस मिक्सचर के या सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं, तो इसका मतलब हम 3 किस्म की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ठीक है। तो जितने कंपोनेंट उतनी मोल फ्रैक्शन। तो अभी मैं बता रहा था अगर हमने मोल फ्रैक्शन फॉर ए कंपोनेंट निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल को हम ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, एन टी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। तो इस तरह मोल फ्रैक्शन फॉर बी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है ना। इसी तरह सी का जो मोल फ्रैक्शन है उसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल सी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो तीनों की आपने मोल फ्रैक्शन निकाल ली। और हमेशा याद रखिए कि किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से कम होगी। रिमेंबर दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन 1, और remember that the sum of all the mole fraction of all the component present in the mixture is equal to unity, very important, ठीक है। तमाम कंपोनेंट, जैसे ये 3 कंपोनेंट हैं उनकी मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, दूसरे की एक्स बी, सी की एक्स सी, इन तीनों को हम ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या आएगा, यूनिट आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो लास्ट बात आखिरी वो क्या कि मोल परसेंट जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल में भी किया था। मोल परसेंट, जब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गई तो मोल परसेंट भी इजीली जो है वो आप जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे कि मोल परसेंट का फार्मूला है मोल परसेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कि जो मोल फ्रैक्शन आई होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोल परसेंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मोल फ्रैक्शन है इसका न्यूमेरिकल, ये मोल परसेंट भी उसमें आएगा। दैट इज एग्जांपल नंबर 4। तो वो एग्जांपल नंबर 4 बिलोंग टू मोल परसेंट, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लेक्चर में करेंगे। तो इसको स्टूडेंट अच्छे अंदाज से याद करना है आपने। इसमें मैंने 2 चीज़ों को कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में 2 पॉइंट को डिस्कस किया। नंबर 3 जो है वो था मोलैलिटी, उसका न्यूमेरिकल भी करवाया है, ठीक है। नंबर 4 है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसका जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
तो अच्छे अंदाज से याद करें और कोशिश करें कि जब लेक्चर हो तो सामने आपके पास टेक्स्ट बुक जो है ना वो लाजमी हो, कि वो जो पॉइंट है ना वो सारे जो है ना वो क्लियर होते जाएं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।